हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे CO क्लीवेज इन ईथर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इससे पिछले क्लास में हम लोग विलियम सिंथेसिस कवर किए थे। इसके आगे आज हम लोग देखते हैं। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे, फिर हम आपको CO क्लीवेज इन ईथर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आज हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इसका कैसे होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं? जैसे अगर हम अल्कीन ले लें, अगर हम ईथर ले लें, अल्डिहाइड ले लें, कीटोन ले लें, एसिड ले लें, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसमें जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखिएगा सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होगा, फिर अल्कोहल के अंदर होगा, फिर अल्डिहाइड के अंदर होगा, फिर कीटोन के अंदर होगा, फिर ईथर के अंदर होगा, फिर अल्केन के अंदर होगा, जिसमें जितना ज़्यादा H बॉन्डिंग बनेगा। इसका चर्चा हम लोग अल्काइल हाइड के चैप्टर में कर चुके हैं। इसमें हमको देखना है ईथर में, अल्केन में, अल्कोहल में। तो देखते हैं अल्कोहल में और ईथर में सबसे ज़्यादा H बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगा, अल्कोहल में या ईथर में? अल्कोहल में। तो जब H बॉन्डिंग अल्कोहल में ज़्यादा होगा तो आपको बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, अल्कोहल का। ठीक है, अगर ईथर में थोड़ा सा पार्शली बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, पार्शली बनता है, बट नॉट लाइक दैट अल्कोहल की तरह नहीं बनता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर जो हम देखेंगे, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर हमारा मास होता है। सबसे ज़्यादा पहले हम क्या चेक करेंगे, मास। जिसका ज़्यादा मास हो, चाहे इसमें से किसी का भी हो, मास ज़्यादा अगर आपका अल्केन का ही है बाकी की तुलना में, तो H बॉन्डिंग क्या मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे मास, उसके बाद हम चेक करते हैं फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप के अंदर हम देखेंगे फंक्शन ग्रुप के बाद अगर फंक्शन ग्रुप सेम हो जाए तो हम देखते हैं कि आपका उसका स्ट्रक्चर जो है लीनियर है या ब्रांचिंग है। जितना ज़्यादा लीनियर होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों होगा देखते हैं। जो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, तो क्यों ऐसा होता है, तो देखिए रीज़न है कि मास सबसे पहले देखें, जिसका मास ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप पे हमको इसके अंदर 3 चेक करना है। तो फंक्शन ग्रुप के हिसाब से देखें तो अल्कोहल का ज़्यादा होगा, फिर ईथर का होगा, फिर अल्केन का होगा। इसके अंदर 3 चेक करना है। तो देखिए ये H बॉन्डिंग बनाता है, ये बनाता है लेकिन पार्शली बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा H बॉन्डिंग बनेगा, फिर इसके अंदर नो H बॉन्डिंग बनाता है। तो ये सोलेबल है, पार्शल सोलेबल है, ये इनसोलेबल इन वाटर हो जाता है हमारा। तो अगर हमारा अल्कोहल ही है, अगर अल्कोहल के अंदर हमको दे दे नॉर्मल पेंटेन अल्कोहल, या फिर दे दे आपको आइसो पेंटाइल अल्कोहल, फिर दे दे न्यू पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, इस ढंग से अगर हम देंगे तो हमारा किस में ज़्यादा होगा, सब में 5 कार्बन है, सब में आपको ऑक्सीजन की संख्या, H की संख्या, सारा चीज़ सेम है, मास आपका सेम है, फंक्शन ग्रुप सेम है, तब हम किसे जाएंगे, थर्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे फंक्शन ग्रुप। अगर मास सेम होगा तो फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप अल्कोहल देखेंगे, तब ईथर देखेंगे, तब हम अल्केन देखेंगे। अब हमको वैध भी हमको अल्कोहल ही 3 दे दिया, सेम मास का दे दिया, सब कुछ सेम हो गया। अब हम जाएंगे किसके थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू। स्ट्रक्चर जिसका जितना लीनियर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो जैसे स्ट्रक्चर में देख लीजिए, आपको स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर जैसे दे दिया आपको नॉर्मल पेंटेन, तो नॉर्मल पेंटेन देगा तो क्या होगा, तो नॉर्मल एन पेंटेन दे दिया, फिर आपको आइसो पेंटेन, नॉर पेंटेनॉल, आइसो पेंटेनॉल और नियो पेंटेनॉल।
ऐसे दे दिया, यानी कि CH3 CH2 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 OH दे दिया आपको। ठीक, फिर आपको CH3 आइसो है तो जानते हैं कि एक CH से 2 CH3 कनेक्टेड होना चाहिए आइसो के लिए। तो ये हो गया, एक तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमारा नियो है, तो नियो के लिए हम क्या करेंगे, एक C से 3 CH3 कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे लेफ़्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। तो हमारा 5 हो गया। अब इस तीनों में अगर हम देखें किसका ज़्यादा होगा, इस तीनों के अंदर, तो लीनियर स्ट्रक्चर ये है। एक लीनियर स्ट्रक्चर है तो क्या होता है, एक तो H बॉन्डिंग आसान से बनेगी, दूसरा देखिए ऐसा मॉलिक्यूल अगर दूसरा आ जाए तो क्या होगा, इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली है कि आपका बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर इसमें देखें तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ ढंग से होगा, तो एरिया दूसरा आएगा इस ढंग से, तो इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आपका मतलब ई ढंग से हो जाएगा, दूसरा ई ढंग से हो जाएगा इसका एरिया कॉन्टैक्ट। अब नीचे वाले का एरिया कॉन्टैक्ट देखिएगा तो लगभग ई ढंग से है, तो मैंने कि ये है लगभग ओवल टाइप का है। तो ओवल में क्या होगा, मैंने कि ऐसे होगा, ये दूसरा क्या होगा ऐसे होगा। एरिया कॉन्टैक्ट क्या होगा इसका, कमते जा रहा है। तो जैसे जैसे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कमते जाएगा तो इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब घटते जाएगा, क्योंकि मास सेम है और फंक्शन ग्रुप सेम है। तो हम डिसाइड करेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, ये हम देखेंगे, ये सब केस में हम ऐसे ट्रायल करेंगे। ये दे दें, इस O को यहाँ रख दें, इस H को यहाँ रख दें, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको इथॉक्सी इथेन कहते हैं। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एक कार्बन हम इसको O को हटा के एक कार्बन लगा देते हैं। देखिए, तो इसमें जो है लगभग लगभग मास, इस मास के बराबर ये मास रिप्लेस हो गया, तो लगभग लगभग बराबर है। तो इसमें क्या है, अगर देखें तो हमारा मास अप्रॉक्सिमस जो आपका, ये दोनों तो लगभग सेम है, इस दोनों के अप्रॉक्स सेम है। तो इसमें अगर हम देखें मास सेम रहने पर हम क्या देखेंगे, मास अगर हमारा सेम है तो हम कैसे जाएंगे, मास सेम रहेगा तो फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप किसका हम बताएं, अभी अल्कोहल के अंदर जाएंगे, फिर कब यहाँ जाएंगे, ईथर के अंदर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, 1 2 3 के अंदर देखें तो हमारा क्या होगा, 1 के ज़्यादा होगा, फिर 2 के ज़्यादा होगा, फिर 3 के ज़्यादा होगा। अब इसी क्वेश्चन में हम एक कार्बन बढ़ा देते हैं, जैसे हम लिख दें ऐसे, ठीक, अब हम लिख दें ऐसे, ठीक, अब हम लिख दें ऐसे, या हम कार्बन की संख्या, हमारा एक कार्बन इधर भी बढ़ा जाता है। समय मास लगभग सेम है, तो फंक्शन अल्कोहल चेक करना है हमको। तो अल्कोहल में हमारा अभी बताए हैं, सबसे पहले मास चेक करना है, तब फंक्शन ग्रुप चेक करना है। फंक्शन ग्रुप सेम हो जाए तो स्ट्रक्चर देंगे। तो मास लगभग सबका सेम है, फंक्शन ग्रुप में अल्कोहल का ज़्यादा होगा, अल्कोहल भी 2 का है तो वो भी सेम हो गया। अब किस में हम चेक करेंगे, अब जो हम चेक करेंगे वो हमारा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपका क्या होगा, ये लीनियर है, ये ब्रांचिंग है, इसका ज़्यादा हो जाएगा तब इसका ज़्यादा होगा, तब इसका ज़्यादा होगा, तब इसका ज़्यादा होगा। तो हो जाएगा आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन है कि CH3
CH2O, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH2O। NCERT में एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। अब इसके अंदर देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा, अगर हमारा इसमें मास सेम हो तो फंक्शन ग्रुप चेक करना है। तब फंक्शन ग्रुप हमारा ये अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया, तो किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा। क्यों ज़्यादा होता है, ड्यू टू H बॉन्डिंग हमारा अल्कोहल का ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल आपको ज़्यादा H बॉन्डिंग बनाएगा देन ईथर, इसीलिए। ड्यू टू H बॉन्डिंग। आपका समझ में ज़्यादा। अब हम देखते हैं CO क्लीवेज। CO क्लीवेज इन ईथर। ईथर के अंदर हम CO क्लीवेज देखेंगे। तो ईथर में हमारा, इससे पहले हम लोग अल्कोहल के अंदर देखे थे। तो ईथर में देखिए RO R डैश, मतलब आपका R डैश के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल किसी केस में हम देखेंगे। तो ये आपका ईथर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ इथाइल चाहे मिथाइल, या दोनों तरफ इथाइल या दोनों तरफ मिथाइल, या एक इथाइल एक मिथाइल, कुछ भी हो सकता है। तो बाद में आप लिखते हैं CH3O CH3। तो इसके अंदर भी क्या है आपको C, यानी कि CH3 लिखते हैं आप 3H O 3H। तो आपका O बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, C के साथ, ठीक है। या तो इधर से टूटेगा या इधर से टूटेगा। अगर सेम है तो आप इधर से तोड़िए चाहे इधर से तोड़िए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसी चीज़ में अगर इसी फंक्शन ग्रुप के अंदर अगर हम एक कार्बन जोड़ दें यहाँ पे CH2 CH3, तो 2H हो गया। इस H के एक H की जगह पर हम CH3 जोड़ दिए, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे है कि ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। आपकी इसमें दो पॉसिबिलिटी बन के आ रही है बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो दो पॉसिबिलिटी है आपको बॉन्ड तोड़ने का। तो आप किधर से तोड़िएगा, इधर से कि इधर से। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमको बॉन्ड किधर से तोड़ना है, कैसे हम डिसाइड करेंगे ये बॉन्ड इधर से टूटेगा इधर। तब हम देखते हैं, क्योंकि इसमें आपको SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है कि SN2 मैकेनिज्म में हमारा क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, जहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो या मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। कहाँ पर अटैक करता है, लेस के पास या मोर के पास, लेस के पास। तो लेस के पास अटैक करेगा तो क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इधर है तो इधर से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये बॉन्ड इधर से टूट के इधर शिफ्ट हुआ। लेकिन इतना आसान नहीं, प्लेस को कोऑर्डिनेशन किया जाता है। जनरली हम ये रिएक्शन HX मीडियम में HX से करवाते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमको दिया हुआ है CH3O CH2 CH3, ये लेके चलते हैं। हम HX से रिएक्शन कराएं तो HX में हमारा सबसे पहले क्या होता है, अटैक करता है H+। कभी भी आपको HX हो, HC में HCl हो, चाहे H के साथ वाटर हो, चाहे H2SO4 हो, कहीं पे भी जनरली H से रिलेटेड होता है। तो जब भी आपको H+ जाएगा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जनरली इलेक्ट्रोफाइल ही जाता है अटैक करने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करने नहीं जाता है। तो जिससे कि जैसे यहाँ पे कहीं पे NH2 रहे चाहे O रहे, H आपको जाकर, या कहीं पाई बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि H+ पहले जाता है अटैक करने के लिए, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को के साथ रिएक्ट कर जाए फास्टली, आपका फर्दर सेकेंड स्टेप फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे H+ चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3O, ये H+ ऐसे बन जाएगा। अब जो आप HX लिए थे, आपके पास X है, आप X इसके दो पॉसिबिलिटीज़ का, या तो इसके इस बैक साइड से यहाँ से जाए या इसके बैक साइड से यहाँ से जाए।
किसी भी साइड से हम जा सकता है इधर। तो अगर हम अभी बोले कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो SN2 मैकेनिज्म में हमारा क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म में हमारा उधर से अटैक करता है जहाँ से लेस स्टेरिक हिंडेंस। अब इसमें हमको बताइए कि लेस स्टेरिक हिंडेंस इधर होगा या इधर होगा? किधर होगा आपका? इस साइड, क्योंकि इधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है, कार्बन की संख्या ज़्यादा है, बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है, और हम जानते हैं हर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक बॉन्ड में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैक्सिमम जितना बॉन्ड बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, और स्टेरिक हिंडेंस इधर बढ़ते जाएगा, और इधर स्टेरिक हिंडेंस हमारा कम है, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा इस पे अटैक करेगा। इधर से अटैक करा दीजिए, इधर से अटैक नहीं करेगा आपका, तो करेगा तो क्या होगा आपका? ये आपको ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और ये बनना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे दिखा भी सकते हैं कि ये इस तरह से बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। तो ये बन जाएगा तो क्या होगा? CH3X, और ये बन जाएगा तो ये CH3CH2OH बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस ढंग से आपका ये बन जाएगा। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर अब जो है कि अगर आप कम मात्रा में, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि H एक्सेस है और कहीं पे H एक्सेस लिखा हुआ है, तो क्या ये बचा हुआ जो अल्कोहल आपके पास है उसको भी ये ख़त्म कर देगा, उसको भी ख़त्म कर देगा। जैसे CH3CH2OH, अब इसको फिर प्रोटोनेट करेगा कि HX एक्स्ट्रा है तो फिर H आएगा, फिर X आएगा, ये क्या बनाएंगे? इसको प्रोटोनेट कर देगा, तो OH2 प्लस बन जाएगा, और फिर आपका जो है X माइनस बैक से अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2X प्लस H2O। ठीक है, तो इस ढंग से आपका ये बन जाएगा। आपको CH3CH2O CH3 आपको हम इस साइड लिखें, तो अगर हम सीधे हम लिखें HI, तो हमारा क्या होगा? I किधर जाएगा? क्योंकि HI में हमारा क्या है? H प्लस है, HI को आप लिखते हैं H प्लस और I माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि I माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा तो किधर जाएगा हमारा? न्यूक्लियोफाइल होगा तो किधर जाएगा हमारा? ये लेस स्टेरिक इंडेक्स की तरफ जाएगा और H यानी कि सिंपल हम लिख देंगे CH2OH CH3I। इसी में लिखा है HI एक्सेस डाल देता, इसी क्वेश्चन में हमको HI एक्सेस डाला हुआ रहता, तो हम क्या करते हैं? हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते, तब हमको CH3CH2 आपको आयोडीन हो जाएगा। हम ऐसे लेते हैं, ऐसा लेते हैं। अगर हम यहाँ पर HCl या HI जो भी डालने के बाद ये देंगे तो लेस स्टेरिक हिंडेंस किधर है? इधर, और ये इधर हट जाएगा, ये आयोडीन इधर लग जाएगा, CH3 CH CH3 और OH इधर बन जाएगा। एक्सेस देंगे तो ये भी हट जाएगा, HI लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में हम ये देते हैं, लेकिन यानी कि हम क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म होता है CO क्लीवेज, इट इज़ फॉलो SN2 मैकेनिज्म। लेकिन अगर यही आपका टर्शरी अल्काइल ईथर है, जैसे इस केस में हम देखें तो इस केस में कुछ और हो जाता है। इस केस में आपको SN मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो बाय द वे इसको आप प्रोटोनेट करवा दिए H प्लस से, तो क्या होगा? यहाँ पे CH3 CH3 CH3O CH3 यहाँ पर प्लस हो गया आपका। ठीक, अब है क्योंकि ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ मोस्ट कार्बोकैटायन देगा। अगर आपको SN1 अगर याद हो, SN1 में हम बताए हैं क्या होता है हमारे SN1 के अंदर कि मोस्ट कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये आपको ऐसे दे देगा CH3 यहाँ प्लस CH3OH बन जाएगा, ये हो जाएगा आपको, यानी कि हमको ये कार्बोकैटायन मिल गया।
तो ये कार्बन कटायन मिल गया। अब यहाँ पर आपको जो है हैलोजन अटैक कर जाएगा। फिर फर्दर आप दिखाइए कि हम हैलोजन से अटैक कराते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 X। तो इस ढंग से आपका ये रिएक्शन होगा। तो ये देखिए हम देख में इफ़ one of alkyl is tertiary then SN1 mechanism follow। SN1 mechanism क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो आपका इसमें हैलाइड्स कौन सा बना, टर्सरी हैलाइड्स बनेगा इन दिस केस टर्शियरी हैलाइड्स फॉर्म्ड। इसमें टर्शरी हैलाइड बनता है इसके अंदर, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दें, मैंने यहाँ CH3 दे दें। अब इसमें HI डालिएगा तो क्या होगा, अगर लेस ट्रिक से देंगे तो आपको पता है कि इधर आयोडीन देगा। दूसरा कारण होता है कि ये बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं, क्योंकि ये रेजोनेंस कर लेगा। तो रेजोनेंस कर लेगा तो पाई बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा हो जाता है इसके बीच में, जल्दी ये टूटेगा नहीं। तो आप सिंपल से HI डालेंगे तो ऐसे ही पता है लेस ट्रिक अटैक करेगा, इधर ही अटैक करेगा, ऐसे फॉर्म होगा। तो हम दूसरा रीजन था कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए भी इधर नहीं बनेगा। तो इधर क्या बन जाएगा OH CH3I। और इस क्वेश्चन में भी अगर HI एक्सेस भी दिया रहता तो हमको यही बनता है, इसमें इधर से बॉन्ड नहीं क्लीवेज होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन हमने ऐसे दे दें, ऐसे हम बनाने क्वेश्चन, अब हम दे दें HI दे दें, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बॉन्ड नहीं टूटता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ से हमको तोड़ना है, ये क्या होगा, ये OH हो जाएगा, इधर आयोडीन लग जाएगा। बाकी आप जैसे वैसे उतार दीजिए। अगर इसी केस में अगर हम इसी केस के अगर ये इस केस के अंदर अगर हम हो सकता है कि वो यहाँ लगा दें और तब हम दो केस लगे, इसमें हम आप एक्सेस भी दीजिएगा तो यही बनेगा। आपको एक्सेस दीजिएगा HI तो भी आपको इस केस में यही बनने जा रहा है। इसमें यहाँ से बॉन्ड ये नहीं टूटेगा, आपका यहाँ से बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। तो अब अगर इसी केस को हम ऐसे बदल दें कि इसको हम रहने दें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दें, अब क्या होगा आपका, ठीक है। इसमें भी हम दो केस लेके चलेंगे, HI और HI एक्सेस। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, अगर हमारा दिया हुआ है तो आपका बॉन्ड आप इधर से भी तोड़ सकते हैं, इसमें इधर से तोड़ सकते हैं, ठीक है। इधर से तोड़ने में उसको थोड़ा सा स्टेरिक हिंडेंस मिलेगा, तो हम इधर से, क्योंकि ये ग्रुप मिल जाएगा उसको 6 कार्बन वाला ग्रुप, तो हम इधर से तोड़ लेंगे, ठीक है। इस केस में हमारा इधर से तोड़ेंगे तो क्या हुआ, ये यहाँ पर हम इस कार्बन के पास, यानी कि यहाँ से एक दूसरे पोजीशन में आ रहा है, यहाँ पर हमको आयोडीन मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। यही चीज़ अगर आप एक्सेस कीजिएगा तो क्या होगा, एक्सेस करेंगे तो ये भी अल्कोहल ख़त्म हो जाएगा और आपको यहाँ पर भी आयोडीन लग जाएगा। तो ये ढंग से हो जाएगा आपको इसके अंदर, इस तरह से दोनों तरफ बेंजीन दे दें तो किधर से बॉन्ड टूटेगा। इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो किधर से बॉन्ड टूटेगा आपका, इसमें अगर हम बॉन्ड तोड़ना चाहेंगे तो किधर से जाएगा आपका, अगर देखिएगा तो यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस के चलते ये sp2 यहाँ हैवरेज है ना, उसके चलते कहीं दो कारण है, तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड करेक्टर ये स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ आपको बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये जो CO बॉन्ड यहाँ CO के बीच में और यहाँ के बीच में ये वीक हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आने से यहाँ पे क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये कमज़ोर हो जाएगा।
तो ये कमज़ोर हो जाएगा, तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो आप HI डालिए, तो यहाँ से ब्रेक कर गया, क्या हो जाएगा आपको CH2 आयोडीन और OH बन जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो फिक्स सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है ईथर के अंदर वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।